बंसीपुरी जी महाराज, जयकारे वीर बजरंगी। जम्मू कश्मीर से भी चल करके शिवसेना हिंदुस्तान के गणेश जी और राजेश केसरी जी, उनके नेतृत्व में सब लोग आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। महाराज बंसीपुरी जी। ओम टंकं कपालडमरू त्रिशूलं संबिभ्रतिं चंद्रकलावतंसं पिंगोर्धकेशसिद्धिभीमदष्टा भूयाद्विमुक्ते मम भद्रकाली माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातांगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर बल्लभा स्त्रिनयना वाग्वादनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरासुरा शुभकरी माता कुमारी यशी मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो जगत जननी मात की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो काली माता की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। ये हनुमत चालीसा महोत्सव जो प्रत्येक वर्ष श्री प्रमोद कुमार जी के संरक्षण में विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। सब प्रथम मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत महापुरुषों को तथा उपस्थित सभी भजन गायक ब्राह्मणों को तथा अन्य उपस्थित भक्त वृंद, शिवसेना के तथा हनुमान दल के सभी सदस्यों को तथा माता सभी मातृ शक्तियों को नमन करते हुए, जैसा कि पूर्व में बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं कि जिनके पास सभी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जो हनुमान जी की शरण को ग्रहण कर लेता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी के बारे में विभिन्न पुराणों में, अन्य सदग्रंथों में हनुमान जी का विस्तृत वर्णन है। साधना के क्षेत्र में भी हनुमान जी के विभिन्न स्तोत्र मंत्र ऐसे चमत्कारिक हैं कि अगर उनका पठन पाठन कर लिया जाए तो संपूर्ण अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। हनुमान चालीसा ये एक सिद्ध मंत्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बजरंग बाण है और भी बहुत से, हनुमान बाहुक है। ये ऐसे सिद्ध मंत्र हैं कि ये इसका अगर तन्मयता से, एकाग्रता से अगर इसका पाठ कर लिया जाए तो हनुमान जी महाराज अपनी कृपा तत्क्षण प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज, शिव जी महाराज, ये दो देवता ऐसे हैं कि भारत के किसी कोने में चले जाओ, चाहे आप गांव में चले जाओ, चाहे शहर में चले जाओ, हर जगह विद्यमान है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है। हनुमान जी के बारे में, हनुमत के बारे में बहुत कुछ सुना है और बचपन से हम हनुमान जी के आराधक रहे। जब मैं छोटा था, मैं 7 साल की उम्र पर साधु बना, तो सर्वप्रथम एक शंकरदास जी महाराज थे, उन्होंने मुझको बजरंग बाण का पाठ सिखाया। मेरे को हिंदी भी नहीं आती थी, ना मतलब कोई मेरे को अक्षर ज्ञान था।
उन्होंने मेरे को सिर्फ कंठस्थ कराया और तब से लेकर के लाखों बजरंग बाणों का पाठ हमने किया। और मैंने ऐसा अनुभव किया कि हनुमान जी का, अगर हनुमान जी को अगर अनन्य भाव से, देखिए देवता जब तक आप समर्पित नहीं होंगे देवता को, तब तक देवता आपकी रक्षा नहीं करेगा। जब तक आप समर्पण नहीं कर दोगे, जब तक आप में मैं है ना, जब तक आप ये सोच रहे कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक देवता सहायता के लिए नहीं आएंगे। इसके बहुत से उदाहरण हैं जो कि समय समय पर हमारे पुराणों में वर्णन है उसका। तो सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ, अनन्य भाव के साथ अगर आप भगवान की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना हो सके। मैंने इसके बहुत से लोगों को इसके प्रयोग करवाए, तो मेरे को यह अनुभव हुआ कि 100% लोगों का इससे कार्य सिद्ध हुआ है। एक मेरे सेवक हैं, उनका लड़का जो है बहुत पूर्व में रूस में फंस गया। वो वहाँ कहीं विदेशों से आया और वहाँ उसको एजेंट ने फंसा दिया। सारा घर परेशान था। अब उनको ये हो गया कि कहीं पुलिस पकड़ के अंदर न डाल दे। वो मेरे पास आए, मेरे से बोले स्वामी जी कुछ भी करो, कैसे भी हो, आप इससे हमारी रक्षा करो। तो मैंने कहा भाई और तो कुछ नहीं है, आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ। तो हनुमान जी ऐसे हैं, ये बंदी को भी छुड़ा देते हैं। और वही हुआ, तीसरे दिन वो लड़का वहां से सकुशल अपने घर आ गया, जिसकी संभावना नहीं थी। और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं कि हनुमत कृपा से वो पूर्ण हुए हैं। एक हमारे सेवक है, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके शरीर में एक विशेष द्रव्य बनने लग गया और उस द्रव्य से उनका सारा शरीर जो है एक क्षीण होने लग गया। पहले डॉक्टरों ने कहा कि इनकी अंगूठा काटना पड़ेगा, फिर बोले इनका पैर काटना पड़ेगा, फिर कहे ऊपर से काटना पड़ेगा। और वो कन्या थी, लड़की थी, विवाहित थी, 2 बच्चे थे उसको, 2 लड़कियां थी। वो मेरे पास आए और रोने लग गए सारे परिवार के। मैंने कहा भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टरों का विषय है, हम तो महात्मा हैं। बोले महाराज कुछ भी हो। मैंने कहा चलो हनुमान जी की शरण में चलो। और हनुमान जी की शरण में करीबन 15 दिन तक अखंड पाठ हनुमान चालीसा का हुआ, जिसमें कि 12 ब्राह्मण बैठे हुए थे। वो नित्य निरंतर सुबह से रात तक, मतलब 24 घंटे चलता ही रहा वो पाठ। वो लड़की करीबन 3 दफे उस समय में कोमा में गई। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया कि ये मृत है, ले जाओ इसको। परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आखिरी दिन, जिस दिन समापन होना था, वो लड़की की वो कोमों में से उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब चारों तरफ उसने नजर घुमाई, कुछ नहीं दिखा, तो उसकी बहन वहां खड़ी थी। तो बोली क्या बात है? बोली मैं देख रही थी कि मेरे चारों तरफ कोई बंदर जो है गदा लेके घूम रहा था मेरे बेड के चारों तरफ, और जैसे ही मेरी आंख खुली वो गायब हो गए। मैं वही देख रही थी कि वो कहाँ चले गए। और उसके बाद में जिसको मृत घोषित कर दिया गया था, वो लड़की आज भी विद्यमान है, आज भी सारे अपने परिवार का दायित्व उठा रही है। तो हनुमान जी महाराज एक कलयुग में ऐसे देवता है कि ये थोड़े से, इनमें ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करना पड़ता है। जाओ अगरबत्ती लगाओ, गुड़ चने का भोग लगाओ, जयकारे वीर बजरंगी, इनका भोग लगाओ, सूक्ष्म पूजा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक हनुमान जी और एक शिव जी, 2 ऐसे देवता हैं कि सूक्ष्म पूजा में खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी जो है संकटों का नाश करने वाले हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये संपूर्ण पीड़ाओं को हरण कर लेते हैं। जो हनुमान जी की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, हनुमान जी सदैव उनकी रक्षा करते हैं। मैंने तो अपने जीवन में ये अनुभव किया है। पवन कुमार जी गुप्ता जी यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। कल विशेष कार्य से है जो इन्होंने 2-3 दफे उल्लेख किया, मेरे को कोई विशेष आयोजन था जिसके कारण मैं इनको कह रहा था। मैंने कहा भाई मेरे लेट भी हो सकती है, तो इनकी अनुमति से ये बोले कि आप 2 बजे तक आ जाना। मैं आ गया। तो ऐसा हमारा सौभाग्य है, ऐसे ये तो यज्ञ है, ये हनुमत यज्ञ है। इस यज्ञ में जो आते हैं वो अपनी अभिष्ट कामना को पूर्ण करते हैं।
देखिए भगवान की शरण में जो आते हैं उनके दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं और वो एक विल पावर शक्ति से संपन्न, इच्छा शक्ति से संपन्न पुरुष बन जाते हैं। हर मनुष्य को आज के जीवन में हम सब मनोरोग से ग्रसित हैं, हम चिंताओं से ग्रसित हैं, हम कष्टों से ग्रसित हैं, हम दुखों से ग्रसित हैं। अगर उससे आपको मुक्ति चाहिए तो आपको हनुमान जी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, माता की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी आप इससे मुक्त होंगे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती जगदम्बा परम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में धन धान्य हिरण की वृद्धि हो। और पुनः मैं शिवसेना को बहुत बहुत अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, पवन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि समय समय पर ये तो आते ही रहते हैं हमारे लोगों के पास, हमारा इनका बड़ा अटूट संबंध है। तो जब भी आते हैं तो मेरे पास जरूर आते हैं। तो मैं पुनः इनके लिए माँ भगवती पराम्बा काली माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव सुखी संपन्न और ऐश्वर्यवान हो और इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। आप सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना। बोलो जगत जननी मात की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।